वहीं उमा भारती इन दिनों सुर्खियों में हैं। पहले शराबबंदी की मांग को लेकर मुखर थीं, अब ट्विटर के जरिए केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरने की कोशिश की है। इसके सियासी मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उमा भारती करा रही हैं किरकिरी। हाशिए पर रहने से है नाराजगी। उमा भारती की सक्रियता पर सवाल क्यों है, ये तो बहस और विश्लेषण का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे पार्टी के नेता न सिर्फ सख्ते में हैं, बल्कि बीजेपी की किरकिरी भी हो रही है। कभी वो शिवराज को भाई बताती हैं, कभी तारीफ करती हैं, तो कभी सवाल उठाकर सरकार को ही असमंजस में डाल देती हैं। इसीलिए तो अब ये कहा जाने लगा है कि आखिर उमा भारती करना क्या चाहती हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर शोर शराबे से बात नहीं बनी तो नड्डा को चिट्ठी लिख डाली। लेटर को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली तो एक के बाद एक 40 ट्वीट किए, जिसमें पुराने दर्द उभरते दिखे। न सिर्फ मंत्रालय बदलने का दर्द दिखा, बल्कि संगठन में हाशिए पर किए जाने का रंज भी दिखा। सवाल ये कि उमा भारती बीजेपी में ही रहकर पार्टी की रीति नीति पर ही सवाल क्यों उठा रही हैं? क्या वो सक्रिय रहना चाहती हैं, या फिर तल्ख तेवर दिखाकर पार्टी पर दबाव बनाना चाहती हैं, या फिर खुले तौर पर सवाल उठाकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ उमा भारती की जो भी 41 आप बोल रहे हो ट्वीट किए हैं, पीड़ा तो नहीं है, लेकिन उनकी अपने मन की अभिव्यक्ति जो व्यक्त करना चाहती है, उन्होंने अभिव्यक्ति अपने मन की व्यक्त की। उमा भारती एक सीनियर नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। उसमें किसी व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो शिवराज सिंह जी को दी जाए, चाहे श्रीमंत ज्योता सिंधिया जी को दी जाए, चाहे उमा भारती को दी जाए, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अब जैसा कि मैं अब एक प्रश्न आया था कि उनका मंत्रालय था, वो बदल दिया गया, लेकिन मंत्रालय बदलने का कारण ये नहीं था कि उनसे कोई नाराज है। कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ बैठ गया, लेकिन वो भी काम कर रहा है, उन्होंने भी काम किया। तो मैं नहीं समझता उनको कोई पीड़ा है, लेकिन उनका अपनी मन की भावना है जिसको उन्होंने व्यक्त किया कि जो असली भाजपा थी उसका नेतृत्व उन्हें प्राप्त हुआ है और उन्होंने काफ़ी कुछ से सीखा भी है। वो जो भाजपा थी वो शुचिता की बात किया करती थी, तो अब ये जो भाजपा ये प्रोफेशनल भाजपा है। उनकी पीड़ा का कारण ये है कि अब भाजपा में किसी भी नेता की अंदर खाने सुनवाई नहीं है, सिर्फ जो मुट्ठी भर लोग जैसा। अब यदि उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, पूरा श्रेय उनको जाता है, उनको इस प्रकार दरकिनार किया जा रहा है। यदि जनता के सरकार का कोई मुद्दा उठा रही हैं, आज मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह ने मदिरा प्रदेश बना दिया, यदि उसका वो विरोध कर रही हैं, तो आप देखिए कि इनके यहाँ क्या व्यवस्था है। कोई आंतरिक किसी प्रकार का प्रजातंत्र नहीं है, बड़े नेता की सुनवाई नहीं हुई है, अनदेखी हो रही है, और यही कारण है कि बार बार वो राष्ट्रीय नेतृत्व को गुहार लगा रही है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी दुविधा तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि उमा भारती प्रदेश में ही एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं, और चूंकि सूबे में पार्टी की सरकार है, ऐसे में ना तो नेता उनके बयानों पर कुछ खुलकर बोल रहे हैं और ना ही प्रदेश नेतृत्व। 2020 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अगर भाजपा की बनी तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया, अपनी समाज के कई कांग्रेस एमएलए से रिजाइन कराकर पार्टी ज्वाइन कराई, उनको दोबारा चुनाव जितवाया। इसके बावजूद भी वो पार्टी की से ना जुड़ पाई या पार्टी ने उनसे दूरी बनाई। कभी उमा भारती भाजपा की बहुत जरूरत थी जब भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे की शुरुआत ही कर रही थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपनी उस मुद्दे की राह पर आगे बढ़ चुकी है। तो जिन लोगों ने इस मुहिम में पुराने में साथ दिया, शायद आज उनकी भाजपा को जरूरत नहीं है, इसलिए उमा भारती जैसे अनेक लीडर्स को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट शराबबंदी की आवाज उठाकर भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी पार्टी उन्हें लगातार दूर का ही रास्ता दिखाती रही है। वैसे मध्य प्रदेश में उमा भारती की सक्रियता कई बातों की ओर इशारा कर रही है। जिस तरह से वो पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं, वो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे सोची समझी राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि उमा भारती 2024 की तैयारी कर रही हैं और इसीलिए वो लगातार सक्रिय दिखने की कोशिश कर रही हैं। वैसे ये सवाल भी सुर्खियों में है कि उमा भारती को 2024 का चुनाव लड़ने के लिए सक्रियता की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो बताया जा रहा है कि उमा भारती की पुरानी परंपरागत सीटों पर अब पार्टी के दिग्गजों का कब्जा है।
प्रदेश में लोकसभा की ज्यादा सीटों पर पार्टी का ही कब्जा है। ऐसे में पार्टी किसी का टिकट काटकर उमा भारती को टिकट दे, इसकी संभावना कम है। और अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें नई सीट तलाशनी होगी। कहीं न कहीं इसी वजह से उमा भारती लगातार सक्रिय रहने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है जब उमा भारती किसी पद पर नहीं है। 2019 में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद संगठन में भी कोई पद नहीं मिला। अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, नड्डा की टीम में कोई पद नहीं मिला। इससे वो खुद तो हाशिए पर है ही, समर्थकों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए वो 2024 के बहाने फिर से एक्टिव दिखने की कोशिश कर रही हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा रही हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार में ला दिया। हालांकि कार्यकाल के बीच में ही उनको हटना पड़ा और उनकी नाराजगी उसी समय से लगातार देखी जाती रही है। हाईकमान ने हालांकि बीच में उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ मंत्रालय भी दिए, लेकिन उमा की नहीं चली तो उनकी पीड़ा भी बयान होती देखी जा रही है। जिस तरह से उमा भारती ने 41 पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, उससे ये बात जाहिर हो रही है कि उमा भारती की पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है और वो कहीं ना कहीं विचलित हो रही हैं। अब देखते हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पार्टी उमा भारती की इन बातों और उनकी गतिविधियों को कितनी गंभीरता से लेती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि उमा भारती सालों तक सत्ता और संगठन में रही, पार्टी में फायर ब्रांड नेता की छवि रही। 2019 के चुनाव के बाद से किनारे हैं, पार्टी में फिर से सक्रिय भूमिका चाहती हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। उमा भारती का दर्द इसी बात को लेकर है।